हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सेट नंबर 4 तो बना लिया होगा। आज हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। जो भी विद्यार्थी सेट नंबर 4 नहीं बनाए हैं, सेट नंबर 4 का जो वीडियो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो पर नए हैं वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सेट भी जरूर बनाएं, क्योंकि हम हाथ से किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहां पर है? तो यह है बीजिंग के चीन में, बी नंबर ऑप्शन। अगला देखेंगे 2 नंबर, अम्लेंड शब्द का क्या अर्थ है? तो अम्लेंड शब्द का अर्थ है नगर का परिवेश, आसपास का क्षेत्र। आगे देखेंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। अगर आपसे पूछे कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था 1985 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एलएसी पैलेस कहाँ है? तो एलएसी पैलेस जो है बी नंबर ऑप्शन फ्रांस में है। ये फ्रांस के पेरिस में है। और एलएसी पैलेस क्या है? तो यह है फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी निवास स्थल। अगला देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, उड़ने वाली पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? तो उड़ने वाले पक्षियों में अगर पूछे आपसे सबसे ऊंचा कद वाला, तो आप मारिएगा सारस। और पूछेगा सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो यह है शुतुरमुर्ग। लेकिन उड़ने वाले में पूछेगा तो सारस। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन में 1982 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह है तीर और कमान। साइकिल किसका है? तो यह है समाजवादी पार्टी एसपी का। अगला देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है कार्ल मार्क्स को। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था बेंगलोर में, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखेंगे भारतीय थल सेना के ऑपरेशन कमांडर कितने हैं? तो यह है 6। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था पंचवर्षीय योजना में? तो ये 1 नंबर ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, वैशाली की आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ये थी लिच्छवी के शासनकाल में। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह है रीजनिंग। 7 है, 9 है, 13 है, 21 है, तो आगे क्या होगा? तो देखिए 7 से 2 बढ़ा तो 9, फिर उसके बाद 4 बढ़ा तो 13, फिर 8 बढ़ा तो 21, अब बढ़ेगा 16, तो 16 बढ़ेगा तो 37, डी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क में। फिल्म लगान के गीतकार कौन है? तो ये थे जावेद अख्तर। 16 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो यह है 5। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ है, 2100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 वर्ष का मूलधन क्या होगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन। 19 नंबर में यही था कि मूलधन 2100 है, दर 10% और समय 3.1/2 है, यानी कि 3 दूना 6, 1 7/2। तो आप ब्याज जानवे करते हैं मूलधन गुने दर गुने समय, तो हो गया। तो मूलधन कितना है 2100, दर कितना है 10 और समय 7.2 और 100, इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 735। तो मूलधन कितना? मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 2100 और ब्याज कितना आया 735, दोनों को जोड़िएगा तो 2835 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कितना है आपका? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि x y का 90% है तो y x का कितना परसेंट होगा? तो देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए, x जो है y का 90% है, तो 0 से 0 काटिएगा तो 10x बराबर 9y, यानी कि x 9 और y कितना हो गया 10। तो पूछ रहा है कि y x का कितना परसेंट होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होगा, जो का पूछेगा ना x का, तो उसको नीचे रखिएगा, यानी कि x कितना है 9, y कितना है तो 10, और इसको जब काटिएगा तो आपका आ जाएगा 111.1% आंसर। नंबर ऑप्शन 111.1। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अश्व शक्ति लगभग कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर। अगला देखें ऊर्जा का बीमा कितना होता है? तो सी नंबर ऑप्शन में ML2 और T-2। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुरती, मुर्रा,
जफरानी और मेहराना किस पशु के प्रजाति है? तो यह है भैंस। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोविडी ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो यह भेड़ का है। इसे आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, बीपीएससी में हो या फिर बीएसएससी में हो। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ड्रोमडेरी। ड्रोमडेरी, सी नंबर ऑप्शन। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में। नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लवण प्रभावित मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। इसको आप याद रखिएगा, कभी का अधिकतर लड़का जो है ना तमिलनाडु मार देता है, लेकिन इसका आंसर सही है गुजरात। आगे देखेंगे, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यह है यूपी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफर ईईजी निम्न में से किसके निगरानी के लिए होता है? तो यह मस्तिष्क में। आप इसे भी याद रखिएगा, कभी एग्जाम में यह भी पूछता है तो ईईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसे याद रखिए, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफ। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे की वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम है? तो यह है केस्कोग्राफ, 1 नंबर ऑप्शन। सुसूत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में, बी नंबर ऑप्शन। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1 नंबर ऑप्शन है फ्रेडरिक बेटिंग के लिए। अगला देखेंगे, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो यह है गोल्ड, सोना, 1 नंबर ऑप्शन। कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण थी? इसका होगा नायलॉन। अगला देखेंगे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 1 नंबर ऑप्शन है CaSO4 2H2O। क्वेश्चन, सीवी रमन को किस क्षेत्र के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह है बी नंबर ऑप्शन, प्रकाश परिकीर्णन के क्षेत्र के लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आगे, उष्मा के सर्वोच्च एवं निष्क्रियतम चालक क्रमशः कौन सा है? तो उष्मा का सर्वोच्च कौन सा होगा? चांदी। और निष्क्रियतम कौन सा होगा? निष्क्रियतम तो सीसा, 1 नंबर ऑप्शन। सारण जिले का मुख्यालय कहां पर है? तो यह है छपरा। ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो ये डी नंबर ऑप्शन, बंगाल। अगला क्वेश्चन देखें, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सी नंबर ऑप्शन है, कोसी। भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का जन्म जो बिहार में हुआ था वो है राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के अनुपात कितना होता है? तो ये डी नंबर ऑप्शन, 1:8। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन के आयतन में हाइड्रोजन का कितना होता है, अगर आयतन पूछे तो आप मारिएगा 1 नंबर ऑप्शन, 2.1। लेकिन अगर आपको द्रव्यमान पूछेगा तो 1.8। इसको आप याद रखिएगा जी, दोनों में से कोई एक जरूर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में पूछेगा आपको हाइड्रोजन का तो 1.8 मारिएगा, और आयतन पूछेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो आप 2.1 मारिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें। 45 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों के रानी के नाम से कौन जाना जाता है? तो कोडाई कनाल, सी नंबर ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो ये 1 नंबर ऑप्शन होगा, आयरन। आगे देखेंगे 47 नंबर, मधुमक्खी के डंक का इलाज डैश से किया जाता है? तो इसे किया जाता है बेकिंग सोडा से। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा उत्तक जो है पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो यह है स्क्लेरेकाइमा। आगे देखेंगे, गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो यह है मेघालय में। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैथ है, एक आयतन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, यदि उसका परिणाम 96 मीटर है तो आयतन की लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 में है, यानी कि लंबाई हो गया 3x और चौड़ाई हो गया 1x। तो परिणाम का फॉर्मूला आप जानवे करते हैं कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिणाम कितना दिया है? 96, और लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 3 और 1 4x, 2 इंटू लंबाई। अब इसको काटिएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 12। x जब 12 आ गया तो लंबाई पूछ रहा है कितना होगा? तो 12 36 मीटर। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगली बार वह 2 किलोमीटर अपना गति को बढ़ा देता है, फिर भी वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी होगी? इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप जानते हैं कि 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, या फिर समय बराबर लिख देंगे दूरी बटे 4। तो देखिए, दूरी आपको निकालना है तो दूरी को x मान लिए, और पहला बार वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, और दूसरा बार वो 2 किलोमीटर अपना गति बढ़ा दिया, 10 2 12 यानी x/12 बराबर
15 मिनट देरी से पहुंचा और दूसरा बार 5 मिनट देरी से पहुंचा। तो 15 में से इसको आप घटा दीजिएगा हमेशा, 15 में से 5 गया 10, ये मिनट में है तो इसको 60 से भाग देके घंटा में ला देंगे और जब इसको हल करेंगे तो x बराबर 10 किलोमीटर इसका आंसर हुआ। यानी कि वो स्कूल से उसका जो है उस घर से विद्यालय की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? तो ये कब लूटा? तो 2 बार लूटा था, 1664 में और 1670 में, 20 नंबर ऑप्शन। 63 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना? तो ये बना था कृष्ण राजा तृतीय, इसे आप याद रखिएगा। रविवार की छुट्टी कब से स्टार्ट की गई? तो ये 1843 से। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रेजमे मैकडोनाल्ड। 56 नंबर क्वेश्चन आगे देखिए, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा लंबाई में कौन सा देश लगाता है? तो यह है बांग्लादेश। आपको बताया है शॉर्ट वीडियो में ट्रिक 55 MBA, यानी सबसे ज्यादा बांग्लादेश। अगर पूछता दूसरा कौन है तो च से चीन मारते, तीसरा पूछता तो ब च प से पाकिस्तान मारते और चौथा पूछता तो न से नेपाल मारते। 55 MBA इसका ट्रिक है, आप मेरा शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो बराही नदी पर। अगला देखेंगे NW1 जल मार्ग कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया। 59 नंबर, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो यह है सी नंबर ऑप्शन मदुरै। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेखीय समिति किससे संबंधित है? तो यह है 1 नंबर ऑप्शन अप्रत्यक्ष कर से। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में विधान परिषद के कितने सीट है? तो यह है 75 और यहाँ ऑप्शन देखिए 99 है। तो आपको बताना है कि 99 कहां पर है और एक 78 है। 78 किस राज्य का विधान परिषद का सीट है? आपको दोनों का कमेंट में बताइएगा कितना है। 62 नंबर क्वेश्चन, विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है किस अनुच्छेद के तहत? डी नंबर ऑप्शन इसका 248। अगला देखेंगे, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो यह है 0, 1 नंबर ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपसरब तरंगे की आवर्त परिषद कितनी होती है? तो इसका आंसर है सी नंबर ऑप्शन 20 हर्ट्ज से नीचे। लेकिन यह ऑप्शन देखिए 1 नंबर 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच, ये जो है किसका होता है? तो ये होता है श्रव्य तरंगे का, आप याद रखिएगा। और 20,000 से अगर ऊपर आपसे पूछेगा तो ये होगा प्रासव तरंगे का, और 20 हर्ट्ज से नीचे जो होता है वो होता है अपसरब तरंगे का आवर्त परिसर। अगला देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। यहाँ देखिए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यह है निर्वात में प्रकाश की चाल। बी नंबर ऑप्शन है 2.04 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ये होता है तारपीन में। और एक ऑप्शन है सी नंबर, ये जो है 2.25 × 10⁸ मीटर, ये होता है जल में प्रकाश की चाल। अगला देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, चूहा मारने वाली दवा के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो जिंक फास्फाइड का। 67 नंबर क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? तो ल्यूमेन हॉक। इवान बिस्की जो है यह विषाणु का खोज किया था। नख, खुर और सीह किस उत्तक के बने होते हैं? तो ये होते हैं किरेटिन का। अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर, गार्डियन समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता है? तो ये होता है लंदन से। अगला 71 नंबर, मैथ है, ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी जो है 7 दिन में करता है, तो दोनों जो है मिलकर 3 दिन काम किया तो कितना काम अवशेष बच गया? तो इसे देखिए बनाने का तरीका है, ए 3 दिन किया, बी 7 दिन किया, तो दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया तो 1/3 + 1/7, और 2 दिन किया तो 2 से इसको ब्रैकेट में बाहर रखेंगे 2 को, तो कितना हुआ 2 × 10/21, यानी काम कितना हुआ 20/21। तो काम कितना बचा? एक काम इसमें से 1 घटा देंगे तो 1/21 काम बच गया। इसको बनाने का एक जैसे पूरा काम 1 होता है तो 1 - 20/21 कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो 1/21 काम बच गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताए। तो ये क्वेश्चन एक बार और हम आपको बता दिए कि 15 क्रय मूल्य बराबर 20 विक्रय मूल्य है, तो इसको 20 को इधर लाएंगे और 15 को उधर ले जाएंगे। क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य बराबर 20 और विक्रय मूल्य बराबर 15, तो हानि कितना हुआ 5 का। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि गुने 100 में क्रय मूल्य, यानी कि 25% का हानि। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है? आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 है,
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है आधार गुने ऊंचाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको देखिए ऐसे बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज पूछ रहा है आपसे, आधार दिया है 20 मीटर, ऊंचाई दिया है 5.4 मीटर, क्षेत्रफल क्या होगा आधार गुने ऊंचाई। जब इसको आप काटिएगा तो आंसर 108 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखेंगे 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का अवनम कोण 45 डिग्री और उसकी इमारत के तल का अवनम कोण 60 डिग्री है। तो इमारत की हाइट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका कितना आसान है। देखिए एक मीनार है, 18 मीटर इसकी हाइट है और इधर जो है इमारत है। तो जब यहां से यहां तक 18 मीटर है तो इसका भी यहां से यहां तक 18 मीटर होगा। हमको निकालना कहती है इसको, अगर इसको निकाल लेंगे तो ये दोनों को ऐड करके इमारत का हाइट हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसका अवनम कोण दिया है 45 डिग्री और इसका दिया है 60 डिग्री। तो देखिए tan 60 निकालेंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 18 मीटर और आधार को x मान लेंगे। जब आप x का मान निकालेगा तो 6√3, यहाँ पर भर दीजिए 6√3। जब ये 6√3 हो गया तो यहाँ भी 6√3 हो गया, यानी कि इसका आपको आधार मालूम हो गया। तो आप इसका लंब आपको निकालना है। तो tan 45 पर निकालेंगे, tan 45 होता है फिर लंब बटे आधार, आधार आपको मालूम हो गया 6√3 और tan 45 का मान होता है 1। तो देखिए यहां से x का मान क्या आ गया 6√3। जब यहाँ ये 18 मीटर आ गया, यहाँ देखिए ये 18 मीटर आ गया और यहाँ आ गया आपको 6√3। तो इसको जब आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आप पूरा इमारत का हाइट आपसे को निकल जाएगा। तो देखिए 18 + 6√3, इसको आप 6 कॉमन ले लीजिए तो 3 + √3 आई का आंसर इसका आ गया आपका। के का ABCD के अक्षर में 11वें स्थान पर आता है तो एक कम लिखा 10। उसके बाद देखिए आई का होता है 9 तो एक कम लिखा 8, टी का होता है 20 तो एक कम लिखा 19, ई का होता है 5 तो एक कम लिखा 4। उसी तरह से देखिए टी का होता है 20 तो एक कम लिखा 19, ई का होता है 5 तो एक कम लिखा, तो हो गया कितना 4। ए का कितना होता है 1 तो एक कम 0 तो ये 0 हो जाएगा और आर का होता है 18 तो एक कम 17। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग है। यहाँ देखिए 2 के बाद कितना लिखा 4, 4 के बाद कितना होगा 6, तो सभी ऑप्शन में 6 है। यहाँ देखिए फिर आगे y के बाद 2 घटा तो w, फिर उसके बाद 2 घटेगा तो u, ऑप्शन नंबर ए 6u। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसी सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के लंबाई 5 मीटर है तथा उसके एक विकर्ण 2.8 मीटर है, इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। एक विकर्ण दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण हमको निकालना होगा। तो देखिए इसको निकालने का तरीका है, यह है सम चतुर्भुज, सभी भुजा 5 मीटर है और एक विकर्ण कितना दिया है 2.8, तो इसका आधा कितना होगा 1.4। तो जब ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है तो ये आपको निकालना होगा। तो देखिए OC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर कर दीजिए। OC का स्क्वायर आपको OC निकालना ही है, ये वाला पार्ट। तो 5 का स्क्वायर BC है, 5 का स्क्वायर माइनस 1/1.5 का स्क्वायर। इसका कीजिएगा 5 का स्क्वायर कीजिए 25 और माइनस 1.4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1.96 आपको आ जाएगा। तो OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 23.04, यानी OC बराबर इसका जब आप रूट कीजिएगा रूट तो आपका आ जाएगा 4.8। तो दूसरा विकर्ण कितना होगा, यहाँ जब 4.8 आ गया तो पूरा कितना होगा विकर्ण दूसरा 9.6। तो इसका क्षेत्रफल आपको मालूम है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। एक विकर्ण 2.8, दूसरा विकर्ण आपको निकाला गया 9.6। जब इसको आप काट के गुना कीजिएगा तो 13.44 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद बना लीजिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए हाथ है, पैर है, शरीर है। तो हाथ पैर शरीर, तो शरीर सी में है तो यानी शरीर के अंदर ही हाथ और पैर आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। क्वेश्चन देखेंगे अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो देखिए इसको बनाने का आसान है कि देखिए आप एक मैप बनाइए, इधर हुआ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अखिल जो है 2 किलोमीटर पूरब की ओर गया, उसके बाद बाएं मुड़कर फिर 2 किलोमीटर चला, तो किस दिशा में है, तो यहाँ आ गया यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी, तो 1773 में। इसी नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उन दिन
कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए 5% अब्सेंट होने के बाद छात्रों की संख्या कितनी है 38, यानी कि 95% बराबर 38 हो गया। देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए, 95% बराबर 38 है तो 100% बराबर कितना होगा, कुल पूछ रहा है तो 38 बटे 95 गुने 100। इसको आप काटिएगा, 19 का 19 दूना 38, 19 5 से इसको काट दीजिए, 5 से काटिएगा इसको तो 20 मतलब, यानी कि कुल छात्रों की संख्या कितनी होगा 40। अगला 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54, 66 और 90 का मौसक कितना होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद बना लीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, x है, x+3 है, x+5 है, x+8 है, x+9 है, प्रच्छेदनों का माध्यम कितना है 9 है, तो अंतिम 3 प्रच्छेदों का माध्य कितना होगा। तो आप तो जानते हैं कि माध्य निकालने का तरीका है कि जितना संख्या है उतना भागे उतना लिखेंगे और बराबर माध्य होगा। तो देखिए इसको बनाने का देख लीजिए, आसान है। x+3 है, फिर x+5 है, फिर x+8 है और x+9 है। कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो बटा में 5 बराबर 9, यानी कि कितना है x बराबर 4 आ गया। तो अंतिम 3 का पूछ रहा है, तो अंतिम 3 का क्या होगा, जब x बराबर 4 आ गया तो 4 और 5 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 और 8 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 और 9 13 हो जाएगा, और 3 से इसको भाग देंगे तो 34/3, ऑप्शन नंबर की 3। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 31,250 पर 8% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसको बनाने का देखिए आसान तरीका है। समय 2.3/4 दिया और दर कितना है 8 है। तो देखिए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने 1+r/100 बटा ऊपर में समय होता है। तो देखिए जब आपको मूलधन दे दिया 31,250, उसके बाद 1 प्लस दर कितना है 8 बटा में 100 और समय, ख्याल इसको लेंगे आगे वाला को 2 हो गया, और गुने ये जो समय है उसको यहां देंगे 1 प्लस दर के साथ इसको गुना करेंगे 8 गुने 3/4 गुने 100 माइनस मूलधन, आपको निकल जाएगा इससे चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो देखिए डी। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप ईयर वर्ष होते हैं। तो ये होता है 24, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 26 भुजाओं वाले समभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो विकर्णों की संख्या जब आपको निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए n इंटू n-3/2। तो n का मान कितना है 26 इंटू 26 - 3/2, तो 26 गुने 26 में से 3 गया तो 23, और इसको काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 299। क्वेश्चन देखिए, 0.02 के रैंकरिंग है ऊपर 36 के ऊपर को भिन्न के रूप में बदले। तो इसको देखिए बनाने का आसान तरीका है, इसको 0.02 और 36 के ऊपर रैंकरिंग है, तो यानी कि 236 है तो 236 लिखेंगे, और माइनस जिस पर रैंकरिंग नहीं है इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी 2 पर रैंकरिंग नहीं है तो 2 इसमें घटा देंगे। और देखिए यहाँ पर 36 पर 2 अंकों पर रैंकरिंग है तो 2 पर, जब 2 अंकों पर रैंकरिंग है तो 2 ठो नीचे 99 लिखेंगे, और जितना अंक है पॉइंट के बाद उतना 0 लिखेंगे। इसको घटाइएगा तो 234 हो जाएगा 9900, और इसको काटिएगा तो 13/550 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, कौन सा है। तो सी नंबर ऑप्शन है थांग ता। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो अवसाद। अगला है LEGEND बराबर है 12 5 7 5 1 44, तो TREND का क्या होगा। तो देखिए ये है L का है, ये जितना ABCD में जो अक्षर है वही लिख दिया है। L का 12 होता है 12 है, E का 5 होता है 5 होगा, G का 7 होता है 7 है, E का फिर 5 है, फिर N का देखिए 14 होता है और D का 4 होता है। उसी तरह से देखिए T का 20 है, R का 18, E का 5, N का 14 और D का 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, 2 है, यहाँ पर देखिए रीजनिंग है, 2 है 4 है, तो अगला अंक क्या होगा 6 होगा। फिर यहाँ देखिए H है और यहाँ G है, एक छोड़ के, तो एक कम किया है, फिर G में से एक कम करेगा तो F, ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि a + 1/a बराबर -6 दिया गया है, तो पूछ रहा है हमसे AQ + 1/AQ का मान पूछा गया है। तो देखिए यही क्वेश्चन है, a + 1/a दिया है -6 और AQ + 1/AQ पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि a + b का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, AQ + BQ + 3AB × a + b। तो देखिए ये जो है a + 1/a बराबर -1/6 जो है, इसी को जब दोनों तरफ क्यू करेंगे तो इससे मेरा मान निकल जाएगा। तो देखिए a + 1/a का क्यू किए इधर और बराबर -6 का इधर
क्यू कर दिए। तो देखिए ए क्यू फॉर्मूला से ए क्यू प्लस 1/a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ए और बी ये हुआ 1/a। तो देखिए ए से इधर कट गया, ए से खत्म। अब देखिए ए क्यू प्लस 1/q है, यहाँ लिखेंगे ए क्यू प्लस 1/a³ प्लस 3 और a प्लस 1/a का मान कितना दिया हुआ है, -6 दिया गया है, यहाँ पर -6 लिखेंगे, बराबर कितना है -216। तब देखिए ए क्यू प्लस 1/a³ इसको गुना करेंगे तो -18 बराबर -216 आ गया। तो ए क्यू प्लस 1/a³ बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में जाएगा, -216 प्लस 18। जब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा -198 इसका आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन दोनों का योग निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 95 नंबर सिंप्लीफिकेशन है, ये भी आप कर लीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18, 18 को 9 से गुना करेंगे तो 162 और 162 को 9 से गुना करेंगे तो 1458। अगला देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, जे है, ए है, IL को 9081 लिखा है, तो इसका पूछ रहा है। तो देखिए जे का क्या होता है 10, 10 में से 1 घटा तो 9, ए का क्या होता है 1, तो ए 1 में से घटा 1 तो 0, आई का कितना होता है 9, तो 9 में से 1 घटा तो 8, इसी एल का कितना होता है 12, तो 12 में से 1 घटा तो 11, तो 11 जो आया ये वाला 11, तो उसका अंतिम वाला अंक लेना है 1। उसी तरह से देखिए पी का कितना होता है 16, तो 16 में से 1 घटेगा तो 15, तो 15 का 5 लिखेंगे। उसी तरह आर का होता है 18, 18 में से 1 घटेगा 17, तो लास्ट वाला 7 लिखेंगे। उसी तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, एक तापमान में ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है, तो एल्युमिनियम में। बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होता है, तो ए नंबर ऑप्शन 3। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिएगा। आगे देखते हैं करंट अफेयर। नॉस्कॉम किस क्षेत्र की कंपनी का एक संगठन है, तो IT का। 102 नंबर क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर नरेंद्र मोदी ने एक सिक्का जारी किया, वह कितना रुपए का है, रुपए के बराबर है, तो 400 रुपए के बराबर है। 400वें प्रकाश वर्ष पर 400 रुपए का सिक्का। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी। 104 नंबर क्वेश्चन देखें, भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे। अप्रैल 2022 में किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो सी नंबर ऑप्शन है कम लुप्स रेजिडेंशियल स्कूल को। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्कॉर्पियो श्रेणी की छठी एवं अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है, तो बाघ सीर। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, 83वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस के विजेता पुरुष में कौन है, तो शरद कमल। 108 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस आर्किटेक्ट को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है, तो बालकृष्ण दोषी को। 109 नंबर क्वेश्चन, चीन 2023 में अपना कौन सा बड़ा एवं आधुनिक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, तो इसका है शांतियान। 2021 का चमेली देवी जैन पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया है, तो RF जोहरी को। दोस्तों हमने सेट नंबर 4 का सेट और डिस्कशन दोनों कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।